जय हिंद फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों हम पढ़े। नेपाल वॉज ए हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी ईयर्स। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। Throughout this period, political parties and the common people of Nepal have wanted a more open and responsive system of government. तो संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे हैं। But the king, with the help of army, retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal. लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। The king accepted the demand for a new democratic constitution in 1990 in the wake of strong pro-democracy movement. तो एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। However, democratic governments had a short and troubled career. नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। During the 90s, the Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. तो 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। They believed in the armed insurrection against the monarch and ruling elite. माओवादी जो थे वो राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। So this led to a violent conflict between the Maoist guerrillas and the armed forces of the king. तो इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। For some time there was a triangular conflict among the monarchist forces, the Democrats and the Maoists. तो कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, है ना। In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that existed in Nepal. तो 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। तो इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। In April 2006, there were massive countrywide pro-democracy protests. तो अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। The struggling pro-democracy forces achieved their first major victory when the king was forced to restore the House of Representatives that has been dissolved in April 2002. तो संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। इस संसद को अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लेड बाई 7 पार्टी अलायंस, द माओइस्ट्स एंड द सोशल एक्टिविस्ट्स। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। सो नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई है। नेपाल हैज़ अंडरगोन ए यूनिक मोमेंट इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल। तो नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहाँ संविधान सभा का गठन हुआ और नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। Some sections in Nepal thought that a nominal monarchy was necessary for Nepal to retain its link with the past. तो नेपाल के कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी था ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे।
द माओइस्ट ग्रुप्स अग्रीड टू सस्पेंड आर्म्ड स्ट्रगल, और माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली थी। दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। तो माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। ऑल द पार्टीज इन द एसपीए डिड नॉट अग्री विद दिस प्रोग्राम, और 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल को यह बात स्वीकार नहीं थी। द माओइस्ट्स एंड सम अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स वेयर ऑल्सो डीपली सस्पिशियस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स रोल इन द फ्यूचर ऑफ नेपाल। माओवादी और कुछ अन्य माओवादी और जो कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय भूमिका को लेकर चिंतित रहे हैं, बहुत शंकित रहे हैं, है ना। सो माओवादी और जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी है वो भारत सरकार का जो रोल रहा है नेपाल में उसको लेकर बहुत ज़्यादा आशंकित रहे हैं। सो इन 2008 नेपाल बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की। सो साल 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इन 2015 इट एडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया। तो ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है दोस्तों, नेपाल का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद।